नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय अभी आप पहुंची सीतामढ़ी सोनबरसा में हूं और बता दूं आपको कि 37वां पुण्यतिथि कर्पूरी ठाकुर जी का मनाया गया और सभी लोग आरजेडी से हैं। पूछते हैं 37वां पुण्यतिथि मनाया गया। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे अग्रज थे, हमारे पूर्वज थे और हम स्वस्थों की आवाज़ बनकर के काम करने वाले लोग थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारधारा को ज़मीन पर लाने का काम किया। आज उनका 37वां पुण्यतिथि है। इस 37वां पुण्यतिथि के अवसर पर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में 2 फूल अर्पित करता हूँ। और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो बिहार के अंदर, देश के अंदर जो सामाजिक न्याय समरसता देने का काम उन्होंने जो किया, आज तक किसी ने करने का काम नहीं किया। और उनके अधूरे सपने को श्री लालू प्रसाद यादव जी ने पूरा करने का काम किया। गरीबों की आवाज़ दी, शक्ति दी, ताकत देने का काम किया। और लालू प्रसाद यादव जी ने रामकरण, ऐसे अति पिछड़ा का रामकरण सहनी, अति पिछड़ा बेटा को एमएलसी बनाने का, पुनेश्वर मंडल जी ऐसे लोगों को उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। उन्होंने जो है कि उर्मिला ठाकुर ऐसे लोगों को, अति पिछड़ा की बेटी को, हजाम की बेटी है, इसे एमएलसी बनाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने रविंदर तांती जी ऐसे लोगों को उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। उन्होंने जो है बालदेव महतो नुनिया का बेटा को उन्होंने एमएलसी बनाने का किया। नुनिया की बेटी अनीता देवी को भी उन्होंने एमएलसी बनाने का काम, मंत्री बनाने का काम किया। तो इस तरह से अति पिछड़ा समाज के लोगों के अगर इस देश के अंदर में अगर किसी ने अगर सम्मान देने का काम किया, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर और उनके विचारधारा को मानने वाले हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। इसलिए आज उनकी 37वां जो पुण्यतिथि मनी, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता देश के नौकरी मैन ऑफ इंडिया श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहे। उन्होंने आज इस कार्यक्रम को उद्घाटन कर नई संदेश उन्होंने सीतामढ़ी के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के, उत्तर बिहार के तमाम लोगों को उन्होंने कलेजा खोल करके कहने का किया है, दावा किया है। बिहार के तमाम लोगों से उन्होंने वादा करने का काम किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम माँ बहन मान योजना लगाएंगे। प्रत्येक महिलाएं को 2500 रुपया प्रत्येक महीना देने का काम करेंगे। 400 जो वृद्धा पेंशन, मुस्माती पेंशन और जो विकलांग पेंशन था उसको 1500 रुपया करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो कि गैस सिलेंडर 1200 में गरीबों को मिल रहा है, वो मात्र 500 रुपया में वो गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। और 200 यूनिट बिजली वो जो है कि फ्री में देने का काम करेंगे। आज उन्होंने ऐतिहासिक जननायक कर्पूरी ठाकुर के 7वां पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने इस राज्य के लोगों के बीच उन्होंने ऐलान करने का काम किया है। ठीक है, लेकिन कर्पूरी है किसके? कर्पूरी जी का नाम लेकर 2025 में खेला हो रहा है। इससे पहले क्या ये याद नहीं थे? नहीं, कर्पूरी ठाकुर को तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी के ज़माने में जननायक कर्पूरी ठाकुर का संग्रहालय का निर्माण कराया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि आज नहीं, बहुत पहले से इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद यादव जी 2025 में तो सभी लोग, विपक्ष और पक्ष सभी लोग, मतलब इन्हीं का नाम। नहीं, अब विपक्ष वाले से पूछिए जो कल तक के जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली बकते थे, जब कल तक के वह जो है उनके आरक्षण नीति को इस भद्दी बातें बोल करके और उनको अपमानित करने का काम करते थे, वो लोग आज तरहत्ती पर वोट के लिए लेकर है। लेकिन हमारे तो पूर्वज है, इन्होंने हमारी शक्ति और ताकत देने का काम किया है। इन्होंने हमारे आरक्षण के परिधि को बढ़ाने का काम किया है। इनके अधूरे जो सपना था, लालू जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में बढ़ाने का काम किया है। लालू जी के बाद जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते तो आरक्षण की परिधि बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। तो ये हमारे पूर्वज है। हम हमेशा ऐसा नहीं कि आज चुनाव होने वाला है तो हम करते हैं। अगर चुनाव की बात अगर होती तो विधानसभा में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मूर्ति किसने लगाने का काम किया? पूछ लीजिए विपक्ष से। उस समय भी विपक्ष के लोग, यही एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते थे, विरोध करने का काम करते थे। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर के संग्रहालय का निर्माण किया गया था, उस समय भी लोग विरोध करने का काम करते थे। लेकिन इस देश का नेता लालू प्रसाद यादव ने दावे के साथ कहे कि तुम कितना विरोध कर लो, जननायक हमारे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारा है, हमारा पूर्वज है। हम इनकी जयंती भी मनाएंगे, इनके पुण्यतिथि भी मनाने का काम करेंगे। कर्पूरी ठाकुर आखिर है किसके?
कर्पूरी ठाकुर जी के असली अनुयायी अगर कोई है इस देश में तो उनका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी अंतिम सांस जब लिए थे तो लालू जी के गोद में लिए थे, इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी हैं तो सिर्फ लालू जी के हैं, आरजेडी के हैं और अति पिछड़ों के नेता हैं और गरीबों के मसीहा थे। आज उनके कारवा को बढ़ाने वाले हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और उस कारवा को जो इस कार्यक्रम के तहत जो आज उनकी पुण्यतिथि थी उसमें हम लोगों को अति पिछड़ा समाज के लोगों को तरजीह दिया गया। उनके इस कार्यक्रम के लिए हम तांती समाज से आते हैं, शिवेंद्र तांती नाम हुआ, तांती समाज के नेता हैं और युवा राजद के प्रदेश महासचिव मुख्यालय प्रभारी हैं। और हम लोगों को पार्टी के तरफ से पूरी व्यवस्था दी गई कि आप अपने समाज में जाइए, ये सोनबरसा के और ये सीतामढ़ी ज़िला में जितने भी अगल बगल में तांती समाज का गांव है उसमें घूमिए और सबको संदेश दीजिए कि कर्पूरी ठाकुर जी हमारे थे और लालू जी गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। और लालू जी ने गरीब गुरबा को बोलने का आवाज़ दिया, बराबर में बैठने का आवाज़ दिया, सारा चीज़ लालू जी गरीब गुरबा के लिए के गरीबों के नेता अगर कोई है तो लालू जी हैं। उसके बाद उनके कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के युवा आइकन, युवाओं के चहेते तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। 2025 में एक एक अति पिछड़ा तांती समाज हम लोगों का एक एक वोट देकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएगा और बिहार की जनता को, बिहार से गरीबी दूर करेगा। एकदम ठान लिए इसे। एकदम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और 2025 में जो भी झूठा सरकार है उसको यहाँ से खरीदना है और तेजस्वी जी युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। झूठा सरकार है कौन? बीजेपी या जदयू का लोग जो भी है झूठ बोलते हैं, 5 किलो अनाजे में लोगों को ठग रहे हैं। या तेजस्वी जी ने घोषणा किया माँ बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपये हर माता बहनों को देंगे। दूसरा चीज़ है कि 200 यूनिट बिजली फ्री। आज देखिए कि स्मार्ट मीटर से बिजली में कितना धांधली हो रहा है और स्मार्ट मीटर का विरोध भी हम लोग किए हैं और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम लोगों के गरीब गुरबा लोग 200 यूनिट बिजली यूज करेगा, खुशहाल रहेगा। आज 37वां पुण्यतिथि मनाई गई कर्पूरी ठाकुर जी का, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको सोनवर्षा वीर कर्पूरी की अंतिम कर्मभूमि इस सोनवर्षा की धरती पर आपको और आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं और आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से जो है आम आवाम को जो है कहना चाहता हूं कि हम उस वंश से आते हैं जिस वंश में जो है बिहार लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद ने जन्म लिया था। मेरा नाम पूर्णेंदु कुमार कुशवाहा, मैं जिला राष्ट्रीय जनता दल का उपाध्यक्ष हूँ और माननीय लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक सिपाही हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ। आपके चैनल से अपने प्रदेशवासियों को, अपने जिलावासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि झूठे झांसे में जो है बीजेपी के झूठे झांसे में नहीं आवे। बीजेपी झूठे झांसे में पूरा झूठ का जो है झूठा पार्टी बीजेपी का मतलब यही है कि वह बड़का झूठा पार्टी है, जिसको माननीय नेता नीतीश कुमार ने भी कभी कहा था बड़का झूठा पार्टी। तो वह झूठ का पिटारा है और वह झूठ के साथ साथ जो है अभी आप देखे होंगे कि उन्होंने जो वादा किया था कि हम 2 करोड़ जो है नौजवानों को रोजगार देंगे, हर लोगों के खाता में 15 लाख रुपया देंगे, जो वो तो झूठा ही है और झूठे के साथ साथ जुमलेबाज भी है, इसलिए उसके जुमले में नहीं जाना है। वो दे देंगे, अभी इलेक्शन आने वाला, 15 लाख रुपया दे देंगे। वो कभी नहीं दिए हैं न कभी देंगे। हमारे नेता सच्चे नेता है तेजस्वी यादव जी, उनका वादा कभी झूठा नहीं गया। उन्होंने चुनाव से पहले जो वादा किया था नौजवानों से कि हम 10 लाख रोजगार देंगे मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनकर डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बने और दबाव बना करके नीतीश कुमार को मजबूर करा करके 5 लाख रोजगार जो है नौजवानों को दिए सरकारी नौकरी के रूप में। साथ साथ 3.5 लाख जो है रोजगार को प्रक्रियाधीन करा करके जो है जब आगे बढ़े तो बीजेपी को लगा, नीतीश कुमार के लोगों को लगा कि ये तो जो है नेता बन रहा है, बिहार पर छा रहा है, बिहार के लोगों के मानचित्र में बैठ रहा है। तो उन्होंने सरकार से बाहर करने का जो है हमारे नेता को सरकार से बाहर करने का काम किया। आज हमारा नेता और नेता के साथ साथ पूरा बिहार जग चुका है, जग चुके हैं।
पूरा जग चुका है और नेता के ललकार में आपने देखा है इस धरती पर जो है लोगों में एक अंगराई फूट रही है। आने वाले समय में 2025 में जो है वह आपको दिखाई देगा। जो उन्होंने जो वादा किया है इस पुण्यतिथि 37वां पुण्यतिथि जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो है यहाँ अंतिम कर्म भूमि है। यहीं से जो है यहीं के विधायक रहते जो है उनकी अंतिम विदाई हुई थी। यहीं से जो है वह स्वर्ग के रास्ते पर विदा होकर के गए थे। तो यहाँ जो है आप देखे होंगे उनके जन्मदिन पर फुलपरास में कार्यक्रम मनाया गया। आज पुण्यतिथि पर जो है उनके अंतिम कर्म भूमि पर जो है कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो नेता ने जो है अपना सोच जो है नए ऊर्जा और नए तेज के साथ जो है आगे बढ़ने का सोच बनाया है और उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और माताओं में, नौजवानों में, बहनों में, किसानों में, मजदूरों में उन्होंने जो है अपना जो है एक विजन जो है आगे बढ़ाया है। माई बहन मान योजना के तहत उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनते ही 1 महीना के अंदर जो है 2500 रुपया डालने का काम करेंगे। आखिर कर्पूरी है किसके? कर्पूरी बिहार की आम जनता का हृदय है। बिहार में कर्पूरी जी ने लोगों में जनजीवन में जान फूंकने का काम किया। कर्पूरी जी उस जमाने के लोग रहे जिस जमाने में समाजवाद एक चरम सीमा की ऊंचाई को पाया था। लोहिया जी के साथ इन्होंने जन जन को जागरूक करने का काम किया। इन्होंने आज तक सीतामढ़ी में जीत करके यहाँ से मुख्यमंत्री बन करके बिहार को समुन्नत समृद्धशाली बनाने का काम किया। इस कर्पूरी जी के लिए हम लोग 16 दिन तक यहाँ सीतामढ़ी में रह करके उनको यहाँ से चुनाव जिताया और मुख्यमंत्री बनाया। यह वह धरती है माँ सीते की, जनक नंदिनी की, जहाँ से दुर्भिक्ष हुआ था तो राजा जनक अपने जनता के लिए हर लेकर के खेती किए थे और उनका पालन पोषण किए थे। लिखा है जो प्रतिपालन सोई नरेशु, तो कर्पूरी जी ने प्रतिपालन करने का काम किया है बिहार के जनजीवन को, गरीबों को, जिनके पिछड़ों हैं, जितने अति दलित हैं, इन सबों को पोषने का काम किया कर्पूरी जी। और कर्पूरी जी के बाद आज पुनः यह जागृति लोगों में आई है कि लोग 15-20 साल में असंतुष्ट हैं, टूट चुके हैं केंद्र की सरकार से। ऐसी हालत में आज कर्पूरी जी के प्रतिबिंब के रूप में लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जनता के जुबान पर, जनता के दिल पर, दिमाग पर छा गए हैं। और ये तय है कि 2025 में पुनः यह धरती जैसे कर्पूरी जी को जिताकर मुख्यमंत्री बनाया है, पुनः तेजस्वी जी को यहाँ से जिताकर मुख्यमंत्री बनाएगा और तमाम गरीब बुढ़ों का कल्याण होगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए, कर्पूरी ठाकुर जी को पुण्यतिथि मनाई गई। जी 37वां तेजस्वी जी आया, क्या बोलेंगे कर्पूरी ठाकुर? सबसे पहले तो जगत जननी माँ धरती सीता की सोनवर्षा में आप सभी लोगों का मैं चंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। ये गरीब, शोषित, वंचित सभी लोगों की हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे हैं और शोषितों की आवाज़ हमेशा ही बुलंद किए हैं। तो मैं सबसे पहले इनकी पुण्यतिथि पर मैं नमन करती हूँ। और आज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ आए, उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ सभी शोषित, गरीब, वंचित लोगों को संबोधन किए, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सभी लोग खुश हैं। और जो माई बहन मान योजना जो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा किए हैं कि मैं हर एक माँ बहनों के खाते में 2500 रुपया महीना दूंगा और वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 दूंगा, गैस सिलेंडर की दाम में घटा करके 1000 रुपये से 500 में मैं दूंगा। तो ये सब कुछ जानकारी सुनकर कि महिलाएं काफ़ी खुश हैं और भारी संख्या में भीड़ यहाँ थी। आप तो देखें बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत अच्छा है रहा और आप लोग आए इसके लिए बहुत। क्या लालू जी की विचारधारा पे तेजस्वी यादव उतरेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। गरीब, शोषित, आप देखें यहाँ पर मैदान में जितने भी दलित, शोषित, वंचित, अभिभावकगण, युवा साथीगण, माताएं, बहनें सभी एकदम आशीर्वाद के रूप में हाथ उठाए एकदम आशीर्वाद दे रही थी कि मैं आपको इस बार मुख्यमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं। मतलब कि इतना आशीर्वाद और प्यार इतना मिल रहा है। चलिए, सबका साथ और प्यार इतना सारा मिल रहा है तेजस्वी जी को। बाकी और लोगों से भी पूछो, आखिर कर्पूरी ठाकुर जी हैं किसके? कर्पूरी ठाकुर सबके हैं, छोटे बड़े सबके हैं। सभी लोग जो समाज में गरीब है, कमज़ोर है, चाहे ऊंची जाति के क्यों नहीं लोग हों, उसके भी हैं।
सबके हैं, अल्पसंख्यक के हैं। क्या ये नहीं लगता कि कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर राजनीति हो रही? इससे पहले तो कोई याद नहीं करते थे। कोई क्यों करेगा? नहीं, बराबर याद किया जाता है भाई। वो फाउंडर हैं हमारे पार्टी के। ये 2025 में उनके नाम लेकर मतलब राजनीति की जा रही है। क्यों नाम क्यों लिया जाएगा? नाम क्या? वो तो हम लोग के मेंटर हैं। हमारी पार्टी की बुनियाद उन्हीं के जो वो उनकी सोच थी उसी के ऊपर है। तो इसमें कहाँ मतलब वो हम लोग पॉलिटिक्स क्यों करेंगे? वो नहीं है हमारे ज़िंदगी में, लोहिया नहीं है हमारी ज़िंदगी में, तो इस पार्टी का कोई माने नहीं है। उसका विचारधारा है, विचारधारा। चलिए, कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा है और उसी धारा पे ये लोग चल रहे हैं और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश किए। तो बाकी आपको कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।